हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में। हमारा प्रेजेंटेशन लेयर क्या है और ये किन आधार पे काम करता है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन लेयर क्या है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये हमारा OSI मॉडल का 6th लेयर है। इसका इस्तेमाल आमतौर पे डाटा को फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, जिससे हमारा जो एप्लीकेशन लेयर है वो आसानी के साथ समझ सके। अब उसको कौन कौन से फॉर्म में करता है, ये मैं सबसे पहला जो हमारा फॉर्म होता है ये हमारा डाटा ट्रांसलेशन फॉर्म में भी करता है, दूसरा हमारा डाटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में भी करता है, और तीसरा हमारा डाटा कंपैरिजन और डिकम्पैरिजन में भी करता है। ये तीनों फॉर्म में हमारा कन्वर्ट करता है। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा ट्रांसलेशन की। तो डाटा ट्रांसलेशन के लिए हमने जो लिया ये हमारा सिस्टम ए यहाँ लिया है, जो कि आप देख सकते हैं, और हमने यहाँ सिस्टम बी लिया है। सिस्टम ए और सिस्टम बी के बीच में कम्युनिकेशन करना है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है हमको यहाँ पे कि सिस्टम ए जो है ये हमारा हिंदी लैंग्वेज जानता है और हमारा सिस्टम बी जो है ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज जानता है, और ये दोनों को कम्युनिकेशन करना है। उस केस में क्या है, हमारा जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो हमारा यहाँ पे काम करता है। कैसे काम करता है, ये हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा सिस्टम ए है, ये हमारा क्या है कि ASCII लैंग्वेज में ये हमारा ट्रांसमिट करता है, और ये क्या है, ये यहाँ रिसीवर के पास जाता है, और ये क्या करता है हमारा ट्रांसलेट किस में कर देता है, हमारा ASCII में हमारा कन्वर्ट कर देता है। तब जाके हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर मतलब हमारा जो सिस्टम ए और सिस्टम बी में कम्युनिकेशन हो पाता है। तो इस तरह से हमारा जो है डाटा ट्रांसलेशन जो है प्रेजेंटेशन लेयर में काम करता है। उसके बाद से हम बात करते हैं, उसके बाद अगर मैं बात करूँ डाटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की, तो ये समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये हमारा सिस्टम ए है और ये हमारा सिस्टम बी है। अभी मुझे क्या करना है कि सिस्टम ए के पास कोई डाटा है, फॉर एग्जांपल हमारा कोई फ़ोटो है, ये फ़ोटो को हमको सिस्टम बी के पास भेजना है। हम यहाँ पे इंक्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो भी डाटा है, जो भी हमारा फ़ोटो है, बीच में कोई बंदा देखे ना, या फिर कोई हैकर उसे हैक करके गलत इस्तेमाल ना कर ले। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इंक्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही हम इसको इंक्रिप्शन अप्लाई करते हैं ये कौन सा फॉर्म में आ जाता है, हमारा सेफर टेक्स्ट फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही हमारा ये जो भी हमारा फ़ोटो हो या जो भी हमारा फाइल हो, जैसे हमारा ये सेफर टेक्स्ट फाइल में आ जाता है, तो उस केस में क्या है कि कोई भी हमारा हैकर या दूसरा पर्सन जो है वो इसको नहीं पढ़ पाएगा। सिस्टम बी के पास आता है और सिस्टम बी क्या करता है, इसको हमारा डिक्रिप्शन कर देता है, जो कि हमारा प्लेन टेक्स्ट में आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे फ़ोटो भेजा है सेम उसी फॉर्म में यहाँ फ़ोटो आ जाता है, या फिर जो भी हमारा डाटा यहाँ भेजा है सेम उसी फॉर्म में यहाँ हमारा डाटा आ जाता है। तो किसके लिए हमारा जो ये जो हमारा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो हमारा काम कर रहा है, ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर के अंडर में काम कर रहा है। अगर कोई भी आप डाटा भेजते हैं या फिर कोई भी आप फ़ोटो भेजते हैं, अगर आप अप्लाई कर देते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, तो उस केस में आपका कोई भी फ़ोटो हो या कोई भी डाटा हो, कोई भी आपका हैक नहीं कर सकता या कोई भी आपका नहीं देख सकता है। उसके बाद से हम बात करते हैं कंपैरिजन और डिकम्पैरिजन की। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए ये हमारा सिस्टम ए है और ये हमारा सिस्टम बी है। यहाँ से हम कोई भी फाइल भेजना चाह रहे हैं, किसको, सिस्टम बी को, लेकिन हमारे पास जो फाइल का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको यहाँ से भेजते हैं तो उसमें क्या हमारा टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा और हमारा MB भी ज़्यादा खर्चा होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंटेशन लेयर का अप्लाई करते हैं, जो कि हमारा जो भी हमारा डाटा रहता है उसको वो डाटा को क्या करता है, कंप्रेस कर देता है। मतलब जो हमारा 100 MB का है या 500 MB का है उसको क्या करता है कि कम में डाल देता है। कम में डालने का मतलब अगर कोई हमारा डाटा 100 MB का है तो उसको 20 MB में कन्वर्ट कर देता है, और वो क्या करता है यहाँ से ट्रांसमिट करता है, यहाँ से भेजता है किसके पास, हमारा सिस्टम बी के पास भेजता है। जब ये सिस्टम बी के पास आता है तो ये क्या करता है, हमारा डिकम्प्रेशन कर देता है। डिकम्प्रेशन करने के बाद जो भी हमारा फॉर्मेट, जो भी हमारा फ़ोटो हो या जो भी हमारा डाटा हो वो सेम फॉर्म में आ जाता है और आसानी के साथ इसके पास पहुंच जाता है। और हमारा सिस्टम ए और सिस्टम बी के बीच में जो भी हम डाटा भेजते हैं उसमें हमारा टाइम भी नहीं लगता है, जल्द से हमारा डाटा, स्पीड से हमारा डाटा पहुँच भी जाता है और उसकी क्लियरिटी में कोई फ़र्क भी नहीं आता है। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा डाटा आसानी के साथ सिस्टम ए से सिस्टम बी के पास पहुंच जाए। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा हमारा ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, उसके बाद से हमारा कंपैरिजन और डिकम्पैरिजन में कैसे होता है प्रेजेंटेशन लेयर में। उसके बाद फाइल फॉर्मेट की बात करूँ तो इसमें जो फाइल फॉर्मेट होता है JPEG भी होता है और PNG भी होता है, MP3, MP4 और PDF में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से मैं अगर इसकी प्रोटोकॉल की बात करूँ तो इसमें SSL और TLS प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है।
मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।